लाइक करें, शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 12 सममिति। भूमिका। सममिति एक महत्वपूर्ण ज्यामितीय अवधारणा है जो सामान्यतः प्रकृति में प्रदर्शित होती है तथा क्रियाकलाप के लगभग सभी क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है। कलाकार, व्यवसायी, कपड़े, ज्वेलरी डिजाइन करने वाले कार निर्माता, आर्किटेक्ट अनेक प्रकार की सममिति का संकल्पना का प्रयोग करते हैं। मधुमक्खियों के छत्ते, फूलों, पेड़, पत्तियों, धार्मिक चिन्ह, कंबलों और रुमालों, इन सभी स्थानों पर आपको सममिति डिजाइन दिखाई देगी। आप पिछली कक्षा में रैखिक सममिति का उपयोग अनुभव कर चुके हैं। इस आकृति में रैखिक सममिति होती है यदि हम एक रेखा ऐसी हो जिसे अनुदिश रूप से आकृति को मोड़ने पर आकृति के दोनों भाग परस्पर संपाती हो जाते हैं। इस अवधारणाओं को आप याद करेंगे। आपकी सहायता के लिए यहाँ कुछ क्रियाकलाप दिए जा रहे हैं। आपके द्वारा एकत्रित किए गए डिजाइन सममिति रेखाएं को पहचानने का आनंद लीजिए। बहुभुजों के लिए सममिति रेखाएं। आप जानते हैं बहुभुज एक ऐसी बंद आकृति है अनेक रेखाखंडों से बनी होती है। सबसे कम रेखाखंडों से बना बहुभुज एक त्रिभुज है। एक बहुभुज समबहुभुज कहलाता है कि यदि इसकी सभी भुजाओं को लंबाइयाँ बराबर होती हों, सभी कोणों के माप बराबर हो। इस प्रकार एक समबाहु त्रिभुज तीन भुजाओं वाला एक समबहुभुज होता है। क्या चार भुजाएं एक समबहुभुज होता है? क्या आप चार भुजाओं वाले एक समबहुभुज का नाम बता सकते हैं? तीन सममिति रेखाएं समबाहु त्रिभुज, चार सममिति रेखाएं वर्ग, पांच सममिति रेखाएं पंचभुज, छह सममिति रेखाएं समचतुर्भुज। रैखिक सममिति की अवधारणा दर्पण परावर्तन से निकट का संबंध है। एक आकार में रैखिक सममिति तब होती है जब उसका आधा भाग दूसरे भाग का दर्पण प्रतिबिंब हो। इस प्रकार एक दर्पण रेखा हमें एक सममिति रेखा देखने या ज्ञात करने की सहायता करती है। दर्पण परावर्तन के साथ कार्य करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि एक आकृति के अभिमुखों में दाएं बाएं परिवर्तन हो जाते हैं। छेद करने वाला यह खेल खेलिए। 12.1 घूर्णन सममिति। जब घड़ी की सुइयां घूमती हैं तो आप क्या देखते हैं? क्या आप घूर्णन कर रही हैं? क्या ये घूर्णन कर रही हैं? घड़ी की सुइयां केवल एक ही दिशा में घूमती हैं या घूमना एक बिंदु के चारों ओर होता है? ये घड़ी के पटल का केंद्र है। जब कोई वस्तु घूर्णन करती है तो उसके आकार और माप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। घूर्णन उस वस्तु को एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ घुमाता है या निश्चित बिंदु घूर्णन का केंद्र कहलाता है। घड़ी की सुइयां का घूर्णन का केंद्र क्या है, इसके बारे में सोचिए। घूर्णन के दौरान घूमे हुए कोण को घूर्णन कोण कहते हैं। जब आप जानते हैं कि पूरे चक्कर में 360 का घूर्णन होता है, एक आधे या अर्ध चक्र का और एक चौथाई चक्कर के घूर्णन कोणों के क्रमशः माप क्या हैं? 180 अर्ध का घूर्णन है और चौथाई का चक्कर 90 डिग्री। एक पूरे चक्कर में ऐसी चार स्थितियां 90, 180, 270 और 360 के कोणों पर घूमने या घूर्णन करने पर जब चक्री पहली जैसी ही दिखाई देती है। इसी कारण हम इसे चक्री के क्रम में 4 का घूर्णन सममिति कहते हैं। इस प्रकार एक वर्ग में उसके केंद्र के चारों ओर क्रम 4 की घूर्णन सममिति होती है। ध्यान दीजिए, इस स्थिति में प्रयास करें।
12.2 रैखिक समिति और घूर्णन समिति। आप अभी तक अनेक आकारों उनकी समितियों को देख चुके हैं। अब तक आप यह समझ लिया है कि कुछ आकारों में केवल रैखिक समिति ही होती है, कुछ की केवल घूर्णन समिति होती है तथा कुछ आकारों के रैखिक तथा घूर्णन दोनों प्रकार की समितियाँ होती हैं। एक वृत्त सबसे अधिक घूर्णन समिति आकृति होती है क्योंकि इसको इसके केंद्र से पारित किसी भी कोण पर घुमाया जा सकता है, आकृति प्राप्त की जा सकती है, अर्थात इसे अपरिमित रूप से अनेक क्रम में घूर्णन समिति है तथा इसकी अपरिमित समिति रेखाएं हैं। वृत्त के किसी भी प्रतिरूप को देखिए, केंद्र से होकर हो जाने वाली प्रत्येक रेखा परावर्तन समिति की एक समिति रेखा है तथा केंद्र के पारित प्रत्येक कोण के लिए इसकी एक घूर्णन समिति है। इन्हें करें। 12.3 हमने क्या चर्चा की। एक आकृति रैखिक समिति तब होती है जब कोई ऐसी रेखा प्राप्त होती हो जिसके अनुदिश से उस आकृति को मोड़ने पर उसके दोनों भाग परस्पर संपाती हो जाएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।